हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बीएफटी इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 12 मैथ की एक्सरसाइज 4.4 को इस एक वीडियो में हल करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपको एग्जाम में एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्रत्येक आयु के व्युत्क्रम ए इनवर्स यदि अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। अगर इनका अस्तित्व हुआ तब हम इसका ए इनवर्स निकाल लेंगे। अब अस्तित्व कब होगा और कब अस्तित्व नहीं होगा, पहले ये समझो। अगर हम ए का मान निकाल लेंगे, यानी हम इसका मॉड करेंगे और ये इक्वल आवे 0 के, तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अगर मॉड ऑफ ए का मान 0 आ रहा है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। और अगर अस्तित्व नहीं होगा फिर ये आगे सोल्व नहीं करना है, ना तो उसमें एडजॉइंट निकालना, ना ही फिर ए इनवर्स निकलेगा। और अगर मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल हो 0 के, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। फिर हमें ए इनवर्स निकालना होगा। अब नॉट इक्वल 0 से मतलब क्या है? क्या तो आंसर माइनस में आवा या आंसर प्लस में आवा। 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आएगा फिर अस्तित्व नहीं होगा। और ए इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यानी पहले मान निकाल लो इसका, उसके बाद फिर एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में 2 गुणा 2 का आयु दिया हुआ है, 2 गुणा 2 का, यहाँ 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। अगर 2 गुणा 2 का आयु दिया हुआ है तब एडजॉइंट के लिए a11, a12, a21, a22 ये निकालना है। और अगर 3 गुणा 3 का आयु है फिर एडजॉइंट के लिए a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32, a33 इन सब के मान निकाल के फिर यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। और फिर उसे हमें यहाँ ए इनवर्स के सूत्र में रखना पड़ेगा। ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। इतना क्लियर है? अब इसके बाद सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि अस्तित्व है या नहीं। मॉड ऑफ ए इक्वल टू, जब 2 गुणा 2 का आयु हो, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की 3 के साथ 2 थिया 6, उसके बाद माइनस 4 दूनी माइनस के 8। अब माइनस के 8 आएंगे, यहां भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14 हो जाएगा, जो नॉट इक्वल होगा 0 के। तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर नॉट इक्वल 0 के आएगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो अब हम ए इनवर्स के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमारे पास में a11, a12, a21, a22 की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले a11 की वैल्यू निकाल लेंगे। a11 इक्वल्स टू, a11 निकालने के लिए जब 2 गुणा 2 का आयु है तो a11 ये है, a12 ये है, a21 ये है और a22 ये है। साइन का ध्यान रखना है, a11 प्लस का, a12 माइनस का, a21 भी माइनस का और ये प्लस का होगा। a11 3 होगा, a12, अब a12 क्या होगा? माइनस के 4, के बाद a21 माइनस और ये माइनस का 2 है तो ये a21 माइनस का होगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद a22 प्लस का 2 हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, a11 की जगह a11 की वैल्यू, a12 की जगह a12 की वैल्यू, a21 की जगह a21 की और यहाँ a2। ये बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ये इनकी सभी की वैल्यू उसी की जगह पर रखेंगे। अब निकालना हमें ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए
और साथ में एडजेंट ऑफ ए इनवर्स के लिए सूत्र है, और 1 अपॉन मोड ऑफ ए, ये वैल्यू हमने निकाल रखी है, मान जो निकला हुआ है वो है 14, और एडजेंट ऑफ ए क्या, 3 2 -4 2, ये आ गया आपका ए इनवर्स। और ये आंसर, इसमें कोई अगर डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए अवयव और बी अवयव है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। इसे हमें सत्यापित करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए 5 नंबर में ये 3 क्वेश्चन है इस टाइप के, एक एग्जाम्पल में है इस एक्सरसाइज के और एक विविध में है। इन तीनों में से कोई सा एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है और ये बिल्कुल सेम मेथड में है। सिर्फ और सिर्फ ये आयु के अंदर जो अवयव है, जो संख्याएं दे रखी हैं, ये चेंज आ रही है। सत्यापित करना सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझें। ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। पहले ब्रैकेट के जो अंदर ए और बी है तो ए और बी की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों आयु की, ए आयु और बी आयु, इन दोनों आयु की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर इनवर्स निकालेंगे। और फिर राइट साइड के लिए बी इनवर्स ए इनवर्स, पहले बी का इनवर्स यानी इस बी आयु का इनवर्स और ए आयु का इनवर्स, इन दोनों का इनवर्स निकाल लेंगे और फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स की बाद में मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ लेफ्ट साइड में ए बी की मल्टीप्लाई करके बाद में फिर इनवर्स निकालना है और राइट साइड में पहले इनवर्स निकाल के फिर बाद में मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल है, बहुत ध्यान से समझे। पहले हम एलएचएस सोल्व करेंगे और एलएचएस के लिए पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई, ए आयु और बी आयु की मल्टीप्लाई 3 7 2 5 और इस आयु की मल्टीप्लाई बी के साथ 6 8 7। आयु की मल्टीप्लाई पिछले चैप्टर आयु में सीख चुके हैं। आयु की मल्टीप्लाई तो आदि होगी, नहीं आ रही तो सीखा। पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई पहले इस सब के साथ, इसका पहला इसके पहले के साथ प्लस इसका दूसरा इसके, 3 6 18 प्लस 7 7 49। फिर इस पंक्ति की मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ के साथ, 3 8 24 प्लस 7 9 63। अब इसी तरह दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ और फिर दूसरे के साथ, 2 6 12 प्लस 5 7 35। फिर इस पंक्ति की मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ के साथ, 2 के 8 7 2 8 16 प्लस 5 9 45। ये हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू 18 और 49 67 24 और 63 कितने होंगे 87। 12 और 35 47 16 और 45 61 होंगे। इसके लिए भी सोच रहे, जोड़ने के लिए भी सोच रहे 61। ये ए बी आ गया। ए बी का होल इनवर्स निकालना, और इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास में पहला मॉड ऑफ ए होना चाहिए, यानी जिस भी आयु का हमें इनवर्स निकालना है, जिस भी आयु का इनवर्स निकालना, पहले उसका मान निकाल लेना, उसके बाद फिर उसी का एडजेंट करना। तो पहले यहाँ ए बी का मान निकालना, इसका मोड 67 की मल्टीप्लाई 61 के साथ में, जब 67 की 61 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिक के साथ मल्टीप्लाई, 1 7 7 6 कम 6 और 6 7 42 42 और 6 48 48 का 8 का हासिल लगेंगे 4 और 6 6 36 और 4 40। तो जो हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 40 87, यानी 4087।
फिर बीच में माइनस होगा, फिर 47 की और 87 की मल्टीप्लाई, 47 की और 87 की मल्टीप्लाई होगी। ये भी ट्रिक से कराएंगे। 7 सत्ते 49, 49 का 9 का हासिल लगे 4, 4 सत्ते 28 और 8 सत्ते 56, कितने होंगे 88, 88 का 8 का हासिल लग गया 8 32 और 8 40, 40 89। जब घटाओगे तो माइनस के 2 बचेगा। ये नॉट इक्वल है 0 के, और अगर नॉट इक्वल 0 के है तो इसका अस्तित्व है। यहां लिखेंगे ए बी के इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। और अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट। मॉड ऑफ ए निकाल लिया, अब निकाल लेंगे हम इसका एडजॉइंट। और एडजॉइंट ऑफ ए, अगर यहाँ 2 गुना 2 का अवयव है हमारे पास में, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमारे पास में a11 का मान होना चाहिए, a21 का मान, a12 का मान और a22 का मान। तो यहाँ हम पहले जब यहाँ निकाल लेंगे तो ये निकाल लेंगे यहाँ से ab11, क्योंकि यहाँ अगर a आर्ग्यू है तो हम a11 कहें, b अगर आर्ग्यू है तो b11 कहेंगे या b12 कहेंगे। इसी तरह ab है तो ab11। इसमें क्या होगा, ये ab11 होगा, ये ab12 होगा, ये ab21 होगा और ये ab22 होगा। ये प्लस का होगा, ये माइनस का, और ये भी माइनस का, और ये यानी कि ये हो जाएगा प्लस के 61 और ab12 ये होगा माइनस के 47, 47 है माइनस का होगा। उसके बाद ab21 और ये होगा माइनस के 87 और फिर ab22 और ये होगा प्लस के 67। और हमें एडजेंट ऑफ ए निकालना है, नहीं उसमें आयु में रखना है इसे। एडजेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 61, उसके बाद माइनस के 47, पहला 11 फिर 12, उसके बाद 21 यानी कि माइनस के 87 और फिर 22 67, ठीक है। अब यहां से हमें इसका इनवर्स निकालना है। ए बी का होल इनवर्स इक्वल होगा 1 अपॉन मोड ऑफ ए बी और एडजेंट ऑफ ए बी का, यहाँ एडजेंट ऑफ किसका, ए बी का 1 अपॉन मोड ऑफ ए बी। ये कितना आ रहा है माइनस के 2 आ रहा, माइनस के 2 और एडजेंट ऑफ ए है 61 माइनस के 87 माइनस 47 और 67 और यह है ए बी का होल इनवर्स। ये इसकी लेफ्ट साइड निकाल ली, लेफ्ट साइड हमने सोल्व कर ली। और अब हमें राइट साइड सोल्व करनी है, और राइट साइड सोल्व करने के लिए पहले हमारे पास ए इनवर्स होना चाहिए, यानी ए इनवर्स का मान निकाल लेंगे, उसके बाद बी इनवर्स का मान निकाल लेंगे। और यहाँ से RHS के लिए पहले हमें ए इनवर्स निकालना, और ए इनवर्स के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ए इनवर्स के लिए हमारे पास मोड ऑफ ए होगा। तो पहले हम यहाँ से ए आव्यू को उठा लेंगे 3 7 2 5 और यहाँ मोड ऑफ ए निकाल लेंगे पहले, क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना तो मोड ऑफ ए होना चाहिए, एडजेंट ऑफ ए होना चाहिए। तो मोड ऑफ ए 3 पंजे 15 माइनस 2 सत्ते 14, इसमें से घट का 1 बचेगा जो नॉट इक्वल होगा 0 के। तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, अगर अस्तित्व है तो हम फिर यहाँ एडजेंट निकाल लेंगे और ए इनवर्स लिख लगा जा। तो यहाँ पहले एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए अगर 2 गुना 2 का आयु हो तो हमें a11 a12 a21 a22 के मान निकालने हैं। तो पहले हम निकाल लेंगे a11 के, a11 क्या होगा 5, यानी यहाँ a11 है, a12 है, a21 है और a22 है। ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ प्लस के 5 a12 ये होगा माइनस के 2, क्योंकि 2 प्लस का है, लेकिन ये साइन माइनस का, यानी a12 जो है वो माइनस का लिया जाएगा। a21 7 है तो माइनस के 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर a22
ये हो गया। और अब एडजेंट ऑफ ए, और एडजेंट ऑफ A11 फिर A12 A21 A22, 5 -2 -7 और 3। ये आ गया एडजेंट ऑफ है। हमें निकालना है क्या, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए, और एडजेंट ऑफ ए 1 अपॉन मोड ऑफ ए की वैल्यू भी 1 ही है, और एडजेंट ऑफ ए 5 -7 -2, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा कि ए इनवर्स इक्वल्स टू 5 -7 -2 3। ए इनवर्स निकाल लिया। अब सेम इसी तरह से बी इनवर्स निकाल लेंगे, और फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई की जाएगी।